सर अभी हाल ही के अंदर हाई कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है कि एसीबी की जो कार्रवाइयाँ होती हैं सरकार उनमें ज़्यादातर मंजूरी नहीं देती है, और सर एसीबी के डीजी साहब से ही मांगी है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा है कि जैसा अपने एंटी करप्शन डिपार्टमेंट है, बहुत सारे केस बेचारे मेहनत करके ऑफिसर्स अरेस्ट भी करते हैं। जब पैसे के साथ अरेस्ट किया जाता है, उसके बाद भी सरकार अभियोजन की परमिशन नहीं देती है, तो बड़े निरुत्साहित से होते हैं वो लोग, है ना। बड़ी मुश्किल से तो पकड़ते हैं, बेईमानी करने वालों को कैश के साथ पकड़ते हैं, कुछ दिन वो सस्पेंड रहते हैं अफसर, और उसके बाद वापस अपनी ड्यूटी पे आ जाते हैं। और उस वक्त तो फिर वो और भी ज़्यादा निडर होकर काम करते हैं। जैसे ये जो सरकार पिछले कई सालों से ऑफिसरों के जिनकी परमिशन नहीं दे रही है, वो आईएएस हैं, आईपीएस हैं, आरएएस हैं, और सरकारी विभाग में ऊपर ऊपर डायरेक्टर हैं, और आज उनको अच्छी अच्छी डिपार्टमेंट में कहीं कलेक्टर लगे हुए हैं, कहीं एडिशनल कलेक्टर लगे हुए हैं, पर उनको चेक करने की जगह अब वो और भी ज़्यादा निडर होकर काम करते हैं। वो बिल्कुल नहीं डरते, वो देखते हैं कि सब सरकार में सब चीज़ें हो जाती हैं, उन्होंने मैनिपुलेशन किया है, और कुछ दिन तक तो सरकार उनको आधा सैलरी वगैरह देती है, फिर उनको काम पे लगा देती है। सर आप है ना, जयपुर कॉन्ट्रैक्ट एसोसिएशन संरक्षक भी हैं और वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं, तो आपने पीडब्ल्यूडी काफी करीब से देखा है, वहां पे भी ऐसे ही आए दिन पकड़े जाते हैं पीडब्ल्यूडी की मैं और आपको एग्जाम्पल बताता हूँ पीडब्ल्यूडी की। तो यहाँ पे है पीडब्ल्यूडी में सिटी डिवीजन 3 करके है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर तीन, एक के बाद एक 3 अरेस्ट हुए हैं पैसे लेते हुए। उसमें से एक तो रिटायर हो गया, केस तो चल रहा है, बाकी 2 सस्पेंड हो गए थे कुछ दिन, और उसके बाद वहाँ से बाहर आ गए। सरकार के कहने के अनुसार उनको कुछ सैलरी मिलती रही आधी, और फिर बोले साहब इनको पैसे देते हैं तो हम उनसे काम लेंगे, करके उनको पीडब्ल्यूडी के अंदर ही अलग अलग डिवीजनों में लगा दिया गया। और आज वो डबल हिम्मत के साथ एंटी करप्शन के खिलाफ और विभाग के खिलाफ बोलते हैं, और जगह 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 देखते रहते हैं कि कहाँ से और ज़्यादा कमाई जाए। उनकी हिम्मत और भी ज़्यादा खुल चुकी है। तो ये एग्जाम्पल है। और सार्वजनिक निर्माण विभाग की बात आप छोड़िए, वहाँ तो प्रधानमंत्री कार्यालय के लेटर तक का इंतजार नहीं होता। मैं आपको एक एग्जाम्पल और बताता हूँ कि सार्वजनिक निर्माण विभाग जयपुर के अंदर ये एक कंप्लेंट की गई थी काफ़ी दिन पहले कि इस एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की सैलरी से ज़्यादा प्रॉपर्टी उसके पास है। उसके सारे डॉक्यूमेंट्स दिए गए थे कि कहाँ कहाँ उसकी प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, और बैंक के स्टेटमेंट वगैरह हैं, और उसकी सैलरी क्या थी, ये सब चीज़ें शो करती हैं कि वो उसकी सैलरी से ज़्यादा उसके पास प्रॉपर्टी है और अमाउंट है उसके पास। परंतु जब पीएमओ से चीफ सेक्रेटरी की तरह होती हुई इंक्वायरी आई, तो अपने अधिकारी को बचाने के लिए पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर साहब ने 8 महीने तक पीएम के आदेश की भी चिंता नहीं करी। उस अधिकारी का जब प्रमोशन हो गया, जब एक्शन से ऐसी बन गया, तब ये जवाब दिया गया शिकायतकर्ता को कि हम इसकी इंक्वायरी नहीं कर सकते। तो मैं ये कह रहा हूँ कि क्या अधिकारी को उस वक्त जब ये रिपोर्ट आई थी प्रधानमंत्री कार्यालय की इंक्वायरी करने की, वो ये जवाब उस वक्त नहीं दे सकता था क्या कि हम इसके लिए एंटाइटल नहीं हैं, किसी और विभाग में जाएगा? नहीं, पर वो उससे मिला हुआ था। और जब 8 महीने में उसका प्रमोशन हो गया, आज वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो गए कि वो समझता है कि मेरी शिकायत प्रधानमंत्री भी के यहाँ से होती है, तो भाई मैं चिंता नहीं करता हूँ। खूब भ्रष्टाचार कर रहा है और फैल रही है उसकी प्रॉपर्टी। अब देखते हैं कौन उसको चेक कर सकता है। शिकायत करता है, मैं तो हिम्मत ही नहीं है दोबारा वापस जाए। हम लोग सब मिल के बात करते रहते हैं खाली, भाई ये तो बहुत ताकतवर है, प्रधानमंत्री से भी ताकतवर है, कुछ नहीं होता है, क्या करेंगे मोदी जी इसका। तो ये विभाग में इस तरह से ये एक एग्जाम्पल है, और भी जगह बहुत भ्रष्टाचार होता है और निडर हो जाते हैं वो लोग, एक बार वहां से आ जाते हैं। तो मेरा तो ये कहना है कि इनको एक साथ टर्मिनेट क्यों नहीं करा जाता है? क्या प्रूफ और चाहिए कि पैसे के साथ पकड़े जा रहे हैं? जैसे कुछ दिन पहले ही अभी पकड़ा है उनको यहाँ पे एक पीएचडी वालों में। अब वो 50,000 की रिश्वत लेते हुए या भी पुलिस विभाग में पकड़े जाते हैं, तो उनको
टर्मिनेट क्यों नहीं करते हैं? अगर वो सही है, पैसे के साथ पकड़े गए और क्या प्रूफ सही है, अगर फिर भी वो कोर्ट से जीत जाते हैं तो उनको वापस रीइंस्टेट किया जा सकता है। क्यों नहीं टर्मिनेट करते हैं उनको? सर अभी जैसे एसीबी ने अभी 2 इंजीनियर और पकड़े थे कुछ टाइम पहले, इसमें से एक रिटायर्ड था, उसको लगा रखा था। हाँ, उसने बताया था कमीशन का भी कुछ परसेंट का है, तो जब सभी लीगलाइज सब लेते हैं तो मैं कौन सा अपराधी हो गया इस टाइम हाँ, उस केस में भी मैं, वो पुलिस डिपार्टमेंट में ही अरेस्ट हुआ है, आप देखिए तो सही। कम से कम पुलिस डिपार्टमेंट ने अलग PHQ करके एक डिपार्टमेंट बनाया है जो पुलिस के मकान और इनकी सब मेंटेनेंस देखता है। ये उस विभाग की बात है, पुलिस विभाग की। और उसमें मेरे तो एक चीज़ और समझ में नहीं आती कि वो रिटायर होने के बाद PWD से उसको किस लिए रीइंस्टेट किया गया? क्या हमारे पास इंजीनियरों की कमी आ गई? यहाँ तो लोग, बहुत सारे इंजीनियर अनएम्प्लॉयड घूम रहे हैं, और उधर जिसकी सिफारिश है जो पर, वो आदमी रिटायर होने के बाद दोबारा नौकरी कर रहा है। और अब देख लिए, वही मैं जो कह रहा हूँ कि वो उसकी हिम्मत और खुल जाती है। उसने यहाँ काफ़ी कुछ PWD में इनाम कमाया, उसके बाद वो वहाँ गया तो वो तो निडर हो गया कि मैं पुलिस डिपार्टमेंट में, मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है। वो तो अपना हिसाब और बता रहा है कि किसको कितने % चाहिए और उसको किस लिए रीइंस्टेट किया, सर्विस दी गई। क्यों नहीं यंग इंजीनियरों को उसकी जगह काम दिया जाता? पर वो तो अनएम्प्लॉयड घूम रहे, और यहाँ पर जो सिफारिश वाले हैं या पैसे वाले हैं जिनका कहीं ना कहीं प्रमोशन ताकत है, वो लोग नौकरी कर रहे हैं, मजा कर रहे हैं और पकड़े जा रहे हैं। थैंक यू सर वेरी मच। चलिए साहब, धन्यवाद।